वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आज इस सेशन में हम लोग बात करेंगे सेट 2 प्रोबेबिलिटी निमसेट स्पेशल के बारे में। मतलब कि निमसेट स्पेशल्स आपका जो है 22 अक्टूबर के पहले तक आपको 21 अक्टूबर तक ये जो है क्वेश्चंस का सीरीज मिलेगा। आप 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक ये क्वेश्चंस आप गेट करेंगे। तो आज जो है मेरा ये टारगेट है मेन कि आपको जो है ज्यादा से ज्यादा जो है प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन करवाया जाए, आपका वेक्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा करवाया जाए। तो मेरा जो ये है, मेरा टारगेट ये है कि आपको जो है सबसे ज्यादा जो है क्वेश्चन जिस टॉपिक से कवर होता है उससे, और अगर आप प्रोबेबिलिटी को अच्छे से कर लेते हैं, मतलब कि आप अगर 7 क्वेश्चन को मान ले कि आप 7 क्वेश्चन पूछता है, अगर 5 क्वेश्चन अगर आप इसका कर लेते हैं या 4 क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके पास 48 मार्क्स। अगर आप इसी तरह से वेक्टर को पकड़ते हैं तो वेक्टर से आपका डायरेक्ट 7 क्वेश्चंस, इस तरह से आपको 7 क्वेश्चन यहां से मिल गया, 7 क्वेश्चन यहां, मतलब 14 क्वेश्चन। और अगर आपको जनरली कोऑर्डिनेट को अगर पकड़ते हैं तो यहां से भी आपको 7 क्वेश्चंस। और कोऑर्डिनेट और प्रोबेबिलिटी और अगर वेक्टर अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आप निमसेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर ये 21 क्वेश्चन में से अगर आप 15 भी बनाते हैं तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। तो ये कोई जरूरी नहीं कि अगर 15 क्वेश्चन बनाए हैं तो और भी कोई टॉपिक आपको नहीं बनेगा। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स या फिर कोई भी और चैप्टर्स आप बनाते ही हैं, जनरली वो सारे लोग बनाते हैं। तो ये जनरली जो है आप अगर कैलकुलस को नहीं भी टच करें तो ये आपके हाथ में 21 क्वेश्चन है जो कि आप 3 टॉपिक से आप रिलेटेड, और आपका मेन फोकस और जो परमुटेशन कॉम्बिनेशन आपको 3 क्वेश्चन, मतलब कि हाफ एंड मतलब पूरे 50 क्वेश्चंस का हाफ, मतलब यही 4 चैप्टर मिलाकर कवर करता है। मतलब परमुटेशन से डायरेक्ट 3 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट से 7 क्वेश्चन, और आपका वेक्टर से 7 क्वेश्चन, और प्रोबेबिलिटी से 7 क्वेश्चन। मतलब कि आपको करना क्या है, यही सारे चैप्टर्स को आपको करके जाना है। आपको अगर जो चैप्टर, मान लीजिए कि ये चैप्टर में से आपको कोई भी ऐसा चैप्टर है जो कि प्रोबेबिलिटी नहीं समझ में आता है, कोई बात नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी का ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप देख के जाएं कि आपको एग्जाम में अगर मैच कर गया तो आप टिक करके आ जाएंगे। तो अगर मान ले कोऑर्डिनेट को आप अच्छे से करके जाते हैं, वेक्टर को अच्छे से करके जाते हैं, तो आपके पास 25 क्वेश्चन है और 25 क्वेश्चन में आपको करके आना है। तो यही आपको मेन फोकस है कि ये सब सारे चैप्टर्स को आप करके जाए और ज्यादा से ज्यादा आप ये करके जाएं कि क्वेश्चन इससे रिलेटेड करके जाएं कि आपको वहां पे आप क्वालिफाई करे जाएगा। अगर मान लीजिए 25 क्वेश्चन है और उसमें से आप 15 भी, ऐसा तो नहीं है कि नहीं बना पाएंगे, 15 तो जरूर बनेगा। तो यही मेरा मेन टारगेट है और आपको ये 20 अक्टूबर तक आपको ये जो है अपडेट मिलेगा। और मेरा फोकस मेन अभी आपको प्रोबेबिलिटी का जितना ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन मैं आपके सामने मैं पूरा का पूरा जेईई मेंस का मैं करवाऊंगा, तो आपको ये इससे बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। आप 5 मिनट या फिर 30 मिनट्स का वीडियो है, 40 मिनट का वीडियो, आप मतलब कि इंटरटेनमेंट करते करते भी देख ले सकते हैं। ये कोई भारी चीज नहीं है और आप इसका कंसेप्ट को अगर एक बार पकड़ लेंगे तो आप किसी भी तरह के क्वेश्चंस को आप कर लेंगे। जो कि आपका मेनली फोकस ये है, निमसेट स्पेशल में आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन डिस्कशन मिलेगा और लगातार ये मिलेगा। अभी आपको 20 अक्टूबर तक ये आपको जो है क्वेश्चंस का सीरीज आपको मिलेगा। और आज भी मैं सेट 2 में मैं डिस्कस करूंगा 10 क्वेश्चंस प्रोबेबिलिटी का जो जेईई मेंस में पूछा गया है, तो उससे आपका कंसेप्ट जरूर क्लियर होगा। जो बच्चे नहीं, एकदम नहीं आता है प्रोबेबिलिटी, डोंट वरी अबाउट दिस टॉपिक, आपको जरूर समझ में आएगा और मैं अपना पूरा एफर्ट लगाऊंगा कि आपको समझ में आए। तो आइए इस क्वेश्चंस को हम लोग देखते हैं कि किस तरह से इस क्वेश्चंस को हम लोग कैसे हैंडल करते हैं, इस तरह के टाइप के क्वेश्चंस को। तो आइए पढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस को। तो 3 फेसेस ऑफ फेयर डाई, एक फेयर डाई है, उसका 3 फेस है, ठीक है, आर एलो 2 फेसेस, 3 फेसेस ऑफ फेयर डाई आर एलो, मतलब एक डाइस का 3 फेस जो है एलो है। मान लीजिए कि एक 6 टाइप, मतलब एक इस तरह का डाइस है, मान लीजिए, ठीक है, ऐसा डाइस है, मान लीजिए 3 फेस, ये ऐसा 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 येलो पार्ट है, ठीक है। और आपको क्या करता है, 2 फेसेस रेड, 2 फेसेस आर रेड एंड 1 फेसेस आर ब्लू। मतलब आपके पास डाई में 6 फेसेस होता है, 3 गो येलो का है, आपका 2 फेसेस है जो कि आपका रेड का है, और 1 फेसेस है जो कि ब्लू का है।
द डाई इज टॉस्ड 3 टाइम्स, डाइस जो है 3 टाइम्स फेंका गया, द प्रोबेबिलिटी दैट द कलर्स येलो, रेड एंड ब्लू अपीयर इन द फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड डाई। मतलब कि प्रोबेबिलिटी उसका बताइए येलो और रेड और ब्लू का, जो कि डाइस को फेंका गया आपको 3 बार, मतलब कि डाइस को उछाला गया 3 बार और आपको पूछ रहा है कि येलो आने का प्रोबेबिलिटी बताइए। फर्स्ट डाइस पहले बार जब फेंका गया तो येलो का बताइए, रेड का बताइए, फिर सेकेंड बार जब फेंका गया तो रेड का। मतलब कि पहले डाइस में आपको येलो आने का प्रोबेबिलिटी बताना है, दूसरे में रेड आने का प्रोबेबिलिटी बताना है और तीसरे में ब्लू आने का, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइस में आपको येलो आने का प्रोबेबिलिटी, रेड आने का प्रोबेबिलिटी एंड ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी। मतलब कि डाइस के पास आपको पता है कि 6 होता है, आप जनरली जानते हैं आप क्या है, और तीनों का तीनों जो है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, क्योंकि इसके आने का और उसके आने का प्रोबेबिलिटी से कोई मतलब इंडिपेंडेंट है। मतलब कहने का मतलब कि हम लोग ऐसा निकालेंगे पी वाई इंटरसेक्शन पी आर इंटरसेक्शन पी बी, यही आपको निकालना है। मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव में आपको ये निकालना है, तीनों को गुना कर देंगे, इंडिपेंडेंट है। मतलब कि आप पहले डाइस को उछाले तो आपके पास 6 फेसेस है, 3 है येलो का, तो उसका प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। मतलब कि आप ऐसा एज्यूम कर लें कि लेट पीए जो है प्रोबेबिलिटी है येलो आने का, पीबी है जो आपको रेड आने का, और पीसी है जो आपका ब्लू आने का। ठीक है, इस तरह से हम लोग मान लिए। तो अब रेड, अब 3 येलो है और 2 फेसेस आर रेड, मतलब कि पीए आने का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ठीक है 3/6। ठीक, अब पीबी निकालेंगे तो 2 फेसेस ऑफ रेड, मतलब 6 है, 6 में से 2 का आने का प्रोबेबिलिटी 2/6, और पीसी मतलब ब्लू आने का 1/6। अब तीनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है तो आप गुना कर देंगे, धड़ल्ले से गुना करें तो पीए इंटू पीबी इंटू पीसी आप गुना करें तो 3/6 इंटू 2/6 इंटू 1/6, 3 इंटू 3/2, 3 जा 6, मतलब 1/36। तो दिस इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/36 आपका आ गया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, आपको सिंपल सा क्वेश्चन था कि मतलब कि आपको 3 फेसेस येलो है, 3 फेसेस मतलब 2 फेसेस आपका रेड है और 1 फेसेस ब्लू है। मतलब कि आपको दिया गया है डाइस में कि 3-3 करके 3 येलो है, 2 रेड है, 1 ब्लू है, तो तीनों का फर्स्ट और सेकेंड टाइम में, फर्स्ट टाइम में, सेकेंड टाइम में एंड थर्ड टाइम में येलो आने का प्रोबेबिलिटी, रेड आने का प्रोबेबिलिटी और ब्लू आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यही आपको पूछा था। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी 1/36। आपको अगर कहीं भी नहीं समझ में आता है आप कमेंट्स में कमेंट्स जरूर करें, और आपका कमेंट जब आता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से कर लिए, आसान तरीके से कर लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। ये आपका पहला क्वेश्चंस का सॉल्यूशन था, आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं, और बहुत ही क्लियर रूप से, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कहीं भी अगर कोई दिक्कत आता है आप कमेंट जरूर करें, और आपको ये सब क्वेश्चंस करवाया जाएगा लगातार, आपको ये सब क्वेश्चंस मिलते रहेगा आपको 20 अक्टूबर तक, आपको वेट एंड वॉच। तो सेकंड क्वेश्चंस आप देखें क्या है। सेकंड क्वेश्चन आप देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चंस लिए हैं। इफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड असाइन, मतलब कि वर्ड दिया हुआ है, ठीक है। अब आइए परमुटेशन कॉम्बिनेशंस में हम लोग आ गए, मतलब कि आपको अब परमुटेशंस का अभी तो पता चलेगा कि प्रोबेबिलिटी में परमुटेशन ही मेन होता है। मतलब आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है प्रोबेबिलिटी चैप्टर्स में। तो आइए इसमें देखते हैं। ऐसा अब ये वर्ड दिया गया, ठीक है, इस वर्ड में 8 लेटर्स है, ठीक है। द लेटर्स ऑफ द वर्ड ये एसएसएन आर रिटेन डाउन एट रैंडम इन ए रो, मतलब रो में एक लिखा गया है, रिटेन किया गया है रैंडमली। द प्रोबेबिलिटी दैट नो 2 S
टुगेदर। कहता है कि प्रोबेबिलिटी हमको उसका बताना है जो कि दो एस साथ में नहीं होना चाहिए। मतलब ये 4 गो एस है तो 2 एस नहीं होना चाहिए था। परमुटेशन में ऐसा कंडीशन आप पढ़े होंगे कि अगर ऐसा कंडीशन दे दिया रहता है तो 2 तरीके, या तो इसको पूरे को बांध दें और नहीं तो फिर आप जो जानते हैं जो जनरल प्रोसेस होता है वो करें, और नहीं तो फिर क्या करेंगे, टोटल को क्या करना है, आपको बांध देना है। और बांधने के बाद भी वही करना है जो कि आपको जो करते हैं बांधते हैं। मतलब बांधने का मतलब क्या होता है, इसका फार्मूला होता है n माइनस आर प्लस 1 का फैक्टोरियल। मतलब जितना नंबर ऑफ लेटर दिया हुआ n हुआ। अब कहता है कि कितने एस को साथ में नहीं रखना। 4 ऐसा एस है जो कि साथ में बैठाना ही नहीं है, तो 4 एस को साथ में नहीं बैठाना, तो इसको करेंगे क्या, तो करेंगे आप क्या, 8 माइनस 4 और प्लस 1। मतलब कि ये 4 एस को आपको एक मानना है, एक एज्यूम करना है। मतलब उसको बांध दिए एक साथ। मतलब कि इसको और फिर आर जितना एस है उसको घटाइए और फिर एक जोड़ दीजिए। मतलब ये टोटल कितना आ गया, 5 का फैक्टोरियल। हम सारे को बांध लिए, मतलब कि साथ में नहीं होना चाहिए लेकिन हम एक साथ बांध लिए, इसको साथ में नहीं बैठाना। ये तो आपको ये कंडीशन हुआ। ये फार्मूला हम लोग परम्यूटेशन में यूज करते हैं जनरली। अब हमको सबसे पहले सैंपल स्पेस पता करना है। तो जनरली अगर सारा का सारा ऑब्जेक्ट अगर डिफरेंट नहीं होता है, कुछ कुछ सेम होता है, सारा का सारा अगर डिफरेंट नहीं होता है, तो एक फार्मूला जानते थे आप, n का फैक्टोरियल बाय p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट, q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट का फार्मूला। मतलब ये ऐसा फार्मूला हम लोग p अगर कोई लेटर दिया गया है, वर्ड दिया गया है, उसमें आपको अगर p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है एंड q आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है एंड r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट है, तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ns के लिए सिंपली प्रोबेबिलिटी का फार्मूला क्या होता है, ne बाय ns। ठीक है, ne बाय ns। तो ns निकालने के लिए मतलब क्या, 8 का फैक्टोरियल मतलब n का फैक्टोरियल लेंगे और इसमें से आपको 4s मतलब p आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट एंड 2a है मतलब 2 का फैक्टोरियल। ये तो आपको ns निकल गया। अब हमको ne निकालना है। ne कैसे निकलेगा, देखिए ये मिटाते हैं हम लोग। देखिए तो ne कैसे निकालेंगे हम लोग, देखिए जरा। मान लीजिए कि आपको कितना, सबसे पहले a को बैठा लेते हैं, ठीक, a को बैठा लेते हैं। ये नहीं, a के सॉरी, ये s के अलावा जो सारा ऑब्जेक्ट है उसको बैठा लेते हैं। आपके पास क्या है, AIN, ठीक। अब s को, तो s है तो यहां पे एक बैठा सकते हैं, एक यहां पे बैठा सकते हैं, एक यहां पे बैठा सकते हैं, एक यहां पे बैठा सकते हैं, एक यहां। मतलब कि आपके पास कितना चॉइस है बैठाने का। मतलब सबसे पहले आपको इसको अगर अल्टरनेट रखना है इसको, तो आपको इस तरह से अरेंजमेंट करना पड़ेगा। मतलब कि a को पहले रख लिए, IN को रख लिए, उसके बीच में जो जगह बचेगा उसको हमको डिनोट करता है। मतलब 1 2 3 4 एंड 5 जगह में से आपको 4 का सिलेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी का आप कैसे करेंगे, तो 4 का फैक्टोरियल बाय a 2 बार आया है, मतलब n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट मतलब r आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट 2 का फैक्टोरियल, ठीक है, इनटू 5c4। 5 जगह में से आपको 4 ही का तो सिलेक्शन करना है, तो 5c4 आ गया आपका 4 का फैक्टोरियल बाय 2 का फैक्टोरियल इनटू 5c4। अब पूरे क्वेश्चंस में आपको ये समझ में आया होगा कि n आइडेंटिकल मतलब कि अगर ऐसा कंडीशन दे दिया कि एक साथ s को नहीं बैठाना है, तो आपको क्या करना है, 4s था तो मतलब सबको क्या कर लिए, बांध लिए। ऐसे भी आपको 5 का फैक्टोरियल आया था। 5 का फैक्टोरियल में से मतलब 5 जगह ऐसा रहेगा जहां पे s को बैठाएंगे तो अल्टरनेटली बैठेगा। मतलब कि, और अगर वैसे नहीं समझ में आता है तो ये ट्रिक अप्लाई कीजिए कि सबसे पहले सारे AIN को बैठा लेंगे। आपको तो s के बारे में बाद में सोचना है ना कि साथ में नहीं होना चाहिए, मतलब नो टू s टुगेदर। तो अगर 4 तो बैठा लिए पहले, तो ये आपके पास कितना चॉइस है, 5 में से आप किन्हीं 4 पोजीशन पे आप s को बैठाइए, कोई दिक्कत नहीं, कोई
परेशानी नहीं होगा। तो आपका जो सिंपल इवेंट होगा, चार लेटर, इसको सजाने का तरीका 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, मतलब कि दो आइडेंटिकल केस यहाँ पे दिया गया है ए, तो 2 का फैक्टोरियल से डिवाइड होगा आपका, तो ये आपका सिंपली NE आया। अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखें, इसको हम मिटाते हैं, तो यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका आ जाएगा, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको क्या करना है, और ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान देना है, मेनली ये ध्यान देना है कि आपको सबसे पहले AAIN को बैठाना है, उसमें जो बचेगा जगह, वो उसमें जो जगह होगा उसी पे तो S को बैठाना है, मतलब S को रखना है। तो ऐसा जगह 5 और चार्ली को तो बैठाना है, तो 5C4 इंटू 4 इंटू 4/2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम, और NS तो आपको निकला हुआ है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे थोड़ा सा आप लिख लें डायरेक्टली NE/NS। NE का वैल्यू आपको पता है, आप क्वेश्चन लिख लिए होंगे, तो मैं इरेज करता हूं, तो थोड़ा सा आपको ये क्वेश्चंस में इरेज करना होगा। तो ये थोड़ा सा आपको क्या है, 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल, 5C4 बाई 8 का फैक्टोरियल बाई 4 का फैक्टोरियल बाई 2 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग, सॉल्व करें तो इसको क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 और 2 खत्म हो जाएगा, यहां से 2 का फैक्टोरियल लिखेंगे भी तो ये खत्म, 5C4 5 4 1, मतलब 5 यहां से आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर में क्या बचा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा, 8 5 8 7 6 5 4 तो चला जाएगा बाई 2, यहां से ऊपर में क्या आ जाएगा, आपको क्या आएगा, 4 3 जा 12 मतलब 60, एंड यहां पे आपको डिवाइड में आपको क्या रखना है, 2 चौके 8, ठीक, 28 हो गया आपका, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 30 दूनी के 60 और 2 14, मतलब 1/14, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी ए ऑप्शन आपका मैच कर गया। आपको इस क्वेश्चन में कहीं भी समझने में अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपका यहाँ पे 1/14, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। आपको सबसे पहले परम्यूटेशन का कंसेप्ट अगर आपको नहीं पता रहता तो आप इस क्वेश्चन को सोच ही नहीं सकते हैं, सोचने का क्या, बनेगा ही नहीं। आप अगर परम्यूटेशन का कंसेप्ट अभी नहीं जानते कि कैसे अरेंज करते हैं लेटर्स को, आपसे नहीं बनता ये क्वेश्चन। तो आपको तो सबसे पहले परम्यूटेशन आना ही चाहिए, और ये सेशन सारे, ये जो सेशन है आपका, आपको सारा जो कंसेप्ट आना चाहिए, तभी आप इसका आप मजा ले सकते हैं। ये सेशन का आप मजा तब ले सकते हैं जब आपको पहले से सारा कुछ आता हो, मतलब प्रायोरिटी के कंसेप्ट्स के बारे में आप जानते हैं। और मैं तो इस सेशन में आपको जनरली मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपको समझ में आए, बट आपका क्या फर्ज बनता है, आप ज्यादा से ज्यादा कंसेप्ट्स पहले से जान चुके हैं, और अगर आपको पहले से आता है तो आप बहुत ही मजा आएगा इस सेशन में। और इसमें जनरली हम क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, तो ये आपका था सेकंड नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आइए तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। तीसरा नंबर आपका क्वेश्चन क्या है, आपको तीसरा नंबर देखिए तो सबसे पहला आपको क्या कहता है तीसरा नंबर क्वेश्चन में, आपको आज ये सेशन में भी 10 क्वेश्चंस मिलेगा। इसी तरह से आपको जो है फर्स्ट सेकंड क्वेश्चंस हम लोग कर लिए, आपको तीसरा नंबर क्वेश्चंस एंड चौथा नंबर क्वेश्चंस में देखिए दोनों ही डिफरेंट है, थोड़ा सा डिफरेंट, मतलब कि पूरा का पूरा डिफरेंट क्वेश्चंस मैं ले रहा हूं। बार बार मेरा टारगेट यही है कि आपको डिफरेंट क्वेश्चंस से आपको दिया जाए, मतलब हर तरह का क्वेश्चंस आपके सामने मैं लाऊंगा। तो ये देखिए क्वेश्चंस 1 + 3p/3 1 - p/4 1 - 2p/2 आर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट मतलब 3 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब समझते हैं, p इंटरसेक्शन b = 0, ये कंडीशन आपको दिया गया है, ठीक है। तो कहता है सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ p, आपको कुछ नहीं पता चल रहा होगा क्वेश्चंस में, लेकिन जनरली एक प्रॉपर्टी आप याद करें प्रोबेबिलिटी में कि प्रोबेबिलिटी का रेंज हमेशा इससे फालतू नहीं जाएगा, मतलब 1 से बड़ा कभी होगा ही नहीं प्रोबेबिलिटी का मान।
आप ये रट लें कि आपको 1 से ज्यादा बड़ा प्रोबेबिलिटी का मान कभी आएगा ही नहीं। हमेशा 0 से 1 के बीच में ये वेरी करता है प्रोबेबिलिटी का वैल्यू। प्रोबेबिलिटी का वैल्यू कभी 1 से बड़ा नहीं होता। मतलब कि किसी भी तरह का आप अगर वैल्यू निकालते हैं प्रोबेबिलिटी का तो वो 1 से नीचे ही, मतलब 1 से पीछे ही रहेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले कंसेप्ट ये सोचना है। अब क्या करना है कि मतलब 1 से छोटा रखना है, तो अब तीनों का सम, प्रोबेबिलिटी तो ये दिया गया है तो तीनों का सम 1 से छोटा होगा, तो वहां से एक रिलेशन हम लोग सोचते हैं। तो देखिए पहले, सबसे पहले रिलेशन ये लेके चलते हैं हम लोग। 1 + 3p/3 प्लस 1 - p/4 प्लस 1 - 2p, इसको मिटा लेते हैं थोड़ा सा, और आप देखें 2 ≤ 1। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन से में आपको लेकर चलना है, ठीक है। और उसके बाद आपको सोचना है अगला कंसेप्ट के बारे में। तो ये आपको देखिए, तो सबसे पहले तीसरा नंबर ये क्वेश्चन यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए आप कि सारे का अगर एलसीएम निकालते हैं आप, 4 3 2 का एलसीएम आप निकालें तो क्या आ जाएगा, 2 3 2 मतलब 2 2 3 6 12 आ गया। 4 × 1 + 3p इंटू प्लस 3 × 1 - p प्लस 6 × 1 - 2p इज लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए 4 प्लस 4 3 12p, और यहाँ पे 3 आ गया, और -3p, और यहाँ से 6 -12p, ठीक। तो 12p से 12p खत्म हो गया, ठीक है। और इधर 12 चला जाएगा, मतलब लेस देन इक्वल टू 12। यहां से आप 12 लेस देन इक्वल टू ले सकते हैं। तो 4 + 3 -3p प्लस 6, ये आ गया आपका लेस देन इक्वल टू 12। अब यहां से देखिए 4 3 7 और 6 13 13 - 3p, ठीक है, इज लेस देन इक्वल टू 12। अब क्या करेंगे कि उधर भेज देते हैं, तो -3p इज लेस देन इक्वल टू -1। अब माइनस से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा, मतलब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। ये पहला कंडीशन आपको मिल गया, ठीक है। p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3। अब आपको क्या करना है कि ये सारे प्रोबेबिलिटी का जो है वेरिएशन क्या रखना है आपको। आप इधर देख लें क्या करते हैं। यहाँ पे आपको यहाँ पे दिया गया है, ये सब से आपको निकालना है। जैसे 1 + 3p, आप क्वेश्चंस को अगर नोट डाउन कर लिए होंगे, अगर क्वेश्चंस को आप बार बार, मैं यही बोलता हूँ कि सबसे पहले आपको क्वेश्चन नोट डाउन करना है। आप अगर नोट डाउन कर लिए हैं तो मैं क्वेश्चंस को इरेज करता हूँ, और जनरली हमको ये यहाँ पे पता है प्रोबेबिलिटी दिया हुआ है, तो सेट ऑफ वैल्यू हमको पता करना है। ये क्वेश्चन हम मिटाते हैं थोड़ा सा, आपको कोई परेशानी नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन आप लिख लिए हैं तो जनरली वैल्यू, आपको सेट ऑफ वैल्यू पता करना है। तो पहला रिलेशन तो आपको यहाँ मिल चुका है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखें हम लोग, 1 + 3p/3 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, ये आपको पहला। और 1 - p/4 0 से लाई करेगा 1 के बीच में, ये भी। और यहां से 1 - 2p/2, ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा। आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो यहां से आपको देखिए, तो सबसे पहले 3 से गुना कर देते हैं। तो 3 से अगर गुना करेंगे तो 0 1 + 3p इज लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आपको क्या करना है, और यहां से इसमें आपको 4 से गुना कर दे तो 0 इज लेस देन 1 - p लेस देन 4। और यहां 2 से अगर गुना करें 0 लेस देन 1 - 2p लेस देन 1। अब क्या करेंगे हम लोग, यहां से p का वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहां से आपको क्या करना है, जनरली 3 को उधर भेजते हैं, तो 0 एक बार इसके साथ लेंगे, एक बार इसके साथ, तो क्या हो जाएगा तो यहां से आपको जब 0 के बराबर लेना पड़ेगा आपको, तो 1 प्लस, अगर 3p को उधर ले जाते हैं तो 2/3, तो यहां से p का वैल्यू क्या आ जाएगा, लेस देन 2/3। और अगर 0 के बराबर करते हैं
तो क्या हो जाएगा यहां से -1। तो अगर 0 से 0 अगर यहाँ पे 1 + 3p को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो 3p क्या हो जाएगा ग्रेटर देन -1/3। तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू वही ना हो जाएगा -1/3। तो ये रेंज आ गया आपका -1/3 से बड़ा, 2/3 से छोटा। अब यहाँ पे आप देखें एक बार p के साथ लेंगे तो आप क्या हो जाएगा p जो है एक बार उधर भेजेंगे इसको तो क्या होगा -p <3 और गुना करेंगे आप तो क्या मिलेगा p <3। ठीक है, तो -3 से छोटा। अब इधर से आपको बात करना है तो सबसे पहले जो है आपको यहां से अगर देखेंगे तो p जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। तो अगर यहां से अगर आप p1 - p लेस देन इक्वल टू 4 है तो p1 - p तो उधर भेजेंगे तो p इज लेस देन इक्वल टू 4 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे मतलब 3 हो जाएगा। यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब बदल जाएगा तो p ग्रेटर देन इक्वल टू -3। ठीक है, तो यहां से हो जाएगा -3 से बड़ा। ठीक है, और यहां से आपका 1 - p ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा उधर भेजेंगे तो 1 से बड़ा हो जाएगा -p ग्रेटर देन इक्वल टू -1 और माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी पलट जाएगा। मतलब यहां से आपका आ जाएगा -3 से बड़ा और p 1 से छोटा, इस तरह से आपको आ जाएगा। और यहां से आपको इनइक्वालिटी अगर फाइंड करेंगे तो ये इससे सारे से इंटरसेक्शन आपको निकालना है लास्ट में। तो आपको यहां से देख लीजिए 1 - 2p को अगर इससे वैरी कराते हैं तो सबसे पहले आपको क्या आ जाएगा यहाँ -2p इज लेस देन मतलब 0 और अगर गुना करेंगे तो 2p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आपको ये आ गया p इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, 0 से बड़ा आ गया आपको। और इधर से अगर आप लेते हैं तो क्या आ जाएगा 1 - 2p ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से -2p और यहां से -1 चला जाएगा मतलब कि ग्रेटर देन इक्वल टू -1। ठीक है, आप देखते जाइएगा कैसे कर रहे हैं। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से इनइक्वालिटी पलटेगा तो 1 हो जाएगा। इनइक्वालिटी पलटा तो p का वैल्यू जो है लेस देन इक्वल टू 1/2 मतलब 0 से बड़ा आया था और 1/2 से छोटा मतलब कि 0 से बड़ा और 1/2 से छोटा। यही जनरली आपको ये तीन रिलेशन से तो आप यहाँ पे देखें कि p का वैल्यू 1/3 से बड़ा और 1 से छोटा मतलब कि यहाँ पे आपको 1 से छोटा रखना है। 1 से छोटा यहाँ पे -3 से मतलब होल वैल्यू आपको लेना है 1/2 से बड़ा तो लेना ही है। तो 1/3 से बड़ा है तो मतलब 1/2 से अगर बड़ा ले लिए तो 1/3 से जनरली बड़ा ही होगा। तो आपको यहां से और इसमें 2/3 तो ये आपका जो क्वेश्चन था तीसरा नंबर में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है आपको। इंटरसेक्शन मतलब कि यहाँ पे आपको क्या आया था जनरली p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/3 आया था ना। तो ये आपको पहला दूसरा तीसरा। अब देखिए जनरली 1/2 से छोटा रखना है 1/3 से बड़ा, 1/3 से बड़ा रखना है 1/2 तो देखिए तो -3 से तो बड़ा रखना ही है। तो अगर 1/3 से बड़ा ले लेंगे तो -1/3 से बड़ा हो जाएगा। 1 से छोटा रखना है मतलब कि अगर 1/2 लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इंटरसेक्शन अगर निकालेंगे आप तो 1/3 से बड़ा p 1/2। ठीक है, तो ये आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिलेगा। तो आपको यह याद रखना है जनरली इसमें कि 0 से pe के बीच में लाई करता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है। आप जो है इसमें दो ही कंसेप्ट हम लोग यूज करें कि प्रोबेबिलिटी का जो वैल्यू है 1 से बड़ा नहीं होगा, कभी 1 से छोटा ही होता है। तो ये क्वेश्चंस को हम लोग आसानी से कर लिए। इसका सेट ऑफ वैल्यू आपको पता करना था तो ये आपको आंसर रिक्वायर्ड आंसर इसका हो गया। तो आप आइए चौथा नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चंस
चौथा नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही मस्त, मतलब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देखें इसको, सबसे पहले पढ़ा जाए इस क्वेश्चन को। इन हाउ मेनी वेज 3 गर्ल्स एंड 9 बॉयज कैन बी सीटेड इन 2 वैन्स। 2 वैन है आपके पास, ये मान लीजिए ऐसा दिया गया है, 2 वैन है आपके पास। दो वैन है आपके पास, मान लीजिए ये गाड़ी है 2 गो, ठीक है, ये कार है आपके पास, ठीक है। 2 वैन्स ईच हैविंग नंबर्ड सीट्स 3 इन द फ्रंट, फ्रंट में 3 सीट है और बैक में आपको 4 सीट है। हाउ मेनी सीटिंग अरेंजमेंट आर पॉसिबल इफ 3 गर्ल्स should sit together in a back row on adjacent seats? How now if all the seating arrangements are equally likely, that is the probability, what is the probability of 3 girls sitting together in a back row on adjacent side? 2 कार है, कहता है कि 2 कार है, उस दोनों कार में 3 गो आगे सीट है और 3 गो 4 ठो पीछे है, मतलब कि 3 in the front and 4 in the back, ठीक। अब कहता है कि दोनों कार मिला के 4 दूनी 7 दूनी 14, मतलब 14 को सीट है और 9 गो लड़का को बैठाना, मतलब 3 गो लड़का लड़की को, 9 गो लड़का को, मतलब 12 टोटल स्टूडेंट्स को हम लोग, मतलब लड़का लड़की मिलाकर बैठाना है गाड़ी में। और ऐसा कंडीशन दिया गया कि 3 गो जो लड़की साथ में बैक रो में बैठना है। अरेंजमेंट आर पॉसिबल शुड सिट टुगेदर इन अ बैक रो ऑन एडजेसेंट सीट, मतलब 3 गर्ल्स को बैठाना है बैक सीट पे जो कि साथ में होना चाहिए। तो आपको 2 गो कार है, ठीक है, 2 कार है और आपको बैक रो में मतलब कि क्या करना है, बैठाना है 3 गो को साथ में। सबसे पहले एनएस की बात करें आप, एनएस होगा तो सबसे पहले 14 सीट में से 12 को बैठाने का आपको क्या हो जाएगा, 14p12, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 14 बाई 2, ठीक है। तो यहां पे आपको क्या हो जाएगा 14 इंटू 13 का फैक्टोरियल बाई 2, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा 2 7 जा 14, मतलब कि आपको ये आ जाएगा 7 इंटू 13 का फैक्टोरियल, ये आपका आ गया। अब क्या करना है आपको कि बैक रो में बैठाना है, एनई के बारे में सोचना है, एनई। तो सबसे पहले आप बता दें कि सबसे पहले 3 गो बैक रो में बैठाना है। कार का सिलेक्शन करने के लिए 2 कार है तो 2 इंटू, और 2 कार में दोनों में 3 गर्ल्स, मतलब 3 गर्ल्स कोई में भी बैठ सकता है, पहले कार में भी बैठा सकते हैं आप, दूसरे कार में भी बैठा सकते हैं। तो 2 इंटू 3 का फैक्टोरियल तरीके से आप 3 लड़की को अगर बैठा लिए तो आपके पास कितना है, अभी 3 लड़की को बैठा लिए तो आपके पास तो 3 गो सीट खत्म हो गया, मतलब बचा कितना 11। अब बचा लड़का, तो लड़का को बैठाने का प्रायोरिटी 11p9, तो ये हो गया टोटल नंबर ऑफ एनई, मतलब इवेंट जो कि आप लेंगे। तो आप देखें इसको क्या करेंगे, सॉल्व करें आप। 2 इंटू ये कितना आ जाएगा 12, 11 बाई 2, 11 का फैक्टोरियल बाई 12 का फैक्टोरियल, मतलब ये तो टोटल 12 का फैक्टोरियल आ गया। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हम लोग अगर निकालेंगे, आप क्वेश्चन देखें, बड़ा बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है, बट इसमें अगर बहुत ही अच्छे से आप अगर शांति से अगर इसको सोचे तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था आपको। तो ये आपको आ गया यहाँ से 12 का फैक्टोरियल बाई 7 इंटू 3 13 का फैक्टोरियल, बस यही आपको रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ गया, मतलब यही आपको था 12 का फैक्टोरियल बाई 7 13 का फैक्टोरियल। मतलब कि अगर ये क्वेश्चन आप देखें तो बहुत ही बड़ा था, बट आसानी से कर लिए हम लोग। सबसे पहले आपको 2 कार दिया गया था, 3 गो फ्रंट में है, 4 गो बैक में है। आप याद मतलब कर लें क्वेश्चंस को कि कैसे था, मतलब 3 फ्रंट में 4 बैक में। आपको लड़की का कंडीशन दिया कि लड़की को साथ में, तीनों को बैठाना है साथ में, आपको साथ में लेकर चलना है। 2 कार था, मतलब कि 2 इंटू, मतलब 2 कार है ना, तो 2 इंटू यहाँ पे नंबर ऑफ इवेंट में 2 गुना होगा। अब कहता है 2 कार में दोनों में तो
बैठा सकते हैं, या तो पहला कार में या तो दूसरे कार में। तो पॉसिबिलिटी 2 है हमारे पास, तो 2 इंटू 3 के फैक्टोरियल के तरीके से उसको बैठाएंगे और आपको 11p9। परमुटेशन इसलिए लगा रहे हैं कि अरेंजमेंट यहाँ पे डिफरेंट हो सकता है, मतलब कि अरेंजमेंट तो डिफरेंट होता है ना, तो कॉम्बिनेशन में तो अरेंजमेंट सेम होता है, लेकिन यहाँ पे अरेंजमेंट अगर इधर उधर करेंगे तो अरेंजमेंट तो बदल सकता है। लड़का लड़की को अगर इधर उधर करके बैठाएंगे तो अरेंजमेंट बदल सकते हैं, इसलिए परमुटेशन लगाया गया है यहाँ पे आपको। और जनरली इस क्वेश्चन पे कुछ नहीं था, और आपको ये जनरली याद रखना है आपको कंडीशन। तो ये था आपका। तो आइए हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे निमसेट स्पेशल में हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो आइए 5वां नंबर क्वेश्चन को। और ये सीरीज जो है निमसेट का जो है निमसेट स्पेशल, मतलब कि ये इसमें सिर्फ आपको क्वेश्चंस का डिस्कशन आपको मिलेगा। तो ये निमसेट स्पेशल्स में आपको ये 5वां नंबर क्वेश्चन आप देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है। तो ये 5वां नंबर क्वेश्चन जैसे फॉर 3 इवेंट्स A, B and C, P exactly one of the events A or B occurs equal to exactly one of the events B or C occurs, P exactly one of the C or A occurs। मतलब कि exactly A या B, मतलब A या B जैसे ही आपको आए तो आप यूनियन के बारे में सोचते हैं, जैसे यूनियन A यूनियन B के बारे में सोचते हैं। तो इस तरह से आपको दिया है कि P एग्जैक्टली प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जैक्टली ए और बी अकर होने का प्रोबेबिलिटी ए या तो बी बराबर P एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ऑफ बी और सी, या तो P एग्जैक्टली वन ऑफ द इवेंट्स ऑफ सी या ए होने का प्रोबेबिलिटी P के बराबर आपको दे दिया गया है। फिर कहता है P ऑल द 3 इवेंट्स अकर साइमल्टेनियसली P स्क्वायर, मतलब कि P पूरे प्रोबेबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी दे दिया है P A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C बराबर P स्क्वायर, ठीक है। और 0 से मतलब कि ये रेंज दिया गया है आपको क्वेश्चंस पे। देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट्स A, B एंड C अकरिंग इज, मतलब एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट्स A, B एंड C अकर होने का प्रोबेबिलिटी आपसे पूछता है। मतलब क्वेश्चंस में आपको क्या क्लियर किया, एग्जैक्टली अब ए और बी होने का प्रोबेबिलिटी कैसे हम लोग एग्जैक्टली ए और बी, ए या तो बी होने का, मतलब कि उसका डायरेक्टली फार्मूला आपको याद रखना है। पी ए यूनियन बी हम लोग निकालते हैं पहले कंडीशन में, तो इसका होता है पी ए प्लस एग्जैक्टली माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी। फिर अगर बी यूनियन सी के बारे में अगर सोचेंगे तो पी बी प्लस PC माइनस 2B इंटरसेक्शन C, और इसी तरह से PA यूनियन C के बारे में अगर सोचेंगे तो PC प्लस PA माइनस 2PC इंटरसेक्शन A, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको 3 इक्वेशन मान ले हम लोग, तो आपको PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन भी दे दिया गया है क्वेश्चन में, और ये भी दिया गया है। तो अब जैसे आपको क्वेश्चन पूछता है एटलीस्ट वन ऑफ द 3 इवेंट्स अकर होने का, मतलब ए और बी और सी में से एटलीस्ट कोई एक अकर होने का प्रोबेबिलिटी आपको पूछता है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको ये इतना डेटा आपको दिया गया है, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी स्क्वायर, और ये सब के सब सारा का सारा जो है पी के बराबर दिया, ये भी पी और आपको ये भी पी के बराबर दिया है। मतलब ये 3 इक्वेशन आपको दे दिया गया है। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। ऊपर से आपको ये एग्जैक्टली ए और बी होने का प्रोबेबिलिटी, बी और सी का होने का प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली सी और ए होने का प्रोबेबिलिटी दिया गया है। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चन को इरेज करते हैं, आप वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर सकते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम इरेज करेंगे क्वेश्चंस को। तो ये आपका जो है आपके पास 3 इक्वेशन है, ठीक है। तो इसी रिलेशन को यूज करके आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाना है, मतलब प्रोबेबिलिटी बता देना है आपको। तो जनरली 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन आपको दिख रहा होगा कि पी ए प्लस पी बी माइनस 2 पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी बी प्लस पी सी माइनस 2 बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी, और ए यूनियन सी मतलब पी सी प्लस पी ए माइनस 2 सी ए इंटरसेक्शन ए। अब तीनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, एडिंग ऑल 3 इक्वेशन। अगर आप जोड़ेंगे तो 2
टाइम्स सारा का हो जाएगा, आपको 2 कॉमन दिख रहा होगा। डायरेक्टली आप देखें कि ए दो दो बार सब दिख रहा है, मतलब यहां से डायरेक्ट कॉमन और इसमें से सारा में से 2 कॉमन हो जाएगा, तो जोड़ने के बाद आपको इस तरह का शक्ल आएगा, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी, ऐसा शक्ल दिख रहा होगा। तो यहां पे आपको इधर कितना के बराबर 3p ले लेना है, 3p के बराबर लेना है। अब यहां से क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू अगर लिखना चाहेंगे तो पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ पी सी इंटरसेक्शन ए इक्वल टू 3p/2। इतना का वैल्यू हमको पता हो गया। अब आपको प्रोबेबिलिटी पूछता है एटलीस्ट वन ऑफ द इवेंट्स, मतलब ए बी सी होने का, मतलब एटलीस्ट तीनों में से एक का होने का, मतलब कम से कम एक होने का प्रोबेबिलिटी। और ये आपको दिया गया है क्वेश्चन, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर पी ए स्क्वायर। तो आप थोड़ा सा और क्वेश्चंस को हम इरेज करते हैं, आपको ऑप्शन सिर्फ बच रहा है। तो यहां पे आप देख लें कि इसके आगे एटलीस्ट मतलब पी एटलीस्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए बी एंड सी अकर, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट ए बी एंड सी अकरिंग, क्या होता है इसका डायरेक्ट फॉर्मूला आपको याद रखना है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस ऑफ पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस ऑफ पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये अगर आप नोट डाउन कर लिए होंगे ऊपर वाला, तो थोड़ा सा हम इरेज करेंगे ऊपर से। तो ये आपको क्या आ गया, ये डायरेक्ट पी एटलीस्ट जो है, एटलीस्ट ए एंड बी एंड सी अकरिंग का मतलब आपको क्या आता है, ये कंडीशन डायरेक्टली आपको याद रखना है। तो आप यहाँ पे सिंपल सा आप देखें कि आपको क्या क्या चीज का वैल्यू पता है, मतलब ये इतना का यहां से लेकर यहां तक का वैल्यू आपको पता है क्या, 3p/2। तो यहाँ पे डायरेक्टली डाल देंगे, यहां से ये आपको यहां से आप ये जो 3p/2 वैल्यू है यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे डाल दिए। और आपको पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू पता है, मतलब पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर पता है, तो यहां से आपको क्या आ जाएगा 3p प्लस 2p स्क्वायर बाय 2, मतलब कि ऑप्शन नंबर ए। तो ये था आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। और इसमें हम लोग जाहिर सी बात है कि आपको एग्जैक्टली का कंडीशन पता होना चाहिए, मतलब ए या बी होने का प्रोबेबिलिटी, ए या तो बी या तो सी, मतलब सी या तो एस, मतलब ए ऐसा अगर कंडीशन दिया रहेगा कि ए होने का या तो बी, एग्जैक्टली ए या तो बी, मतलब तो ये आपको पी ए प्लस पी बी माइनस 2p इंटरसेक्शन बी, पी बी प्लस पी सी माइनस 2b इंटरसेक्शन सी, ये आपको फार्मूला याद रखना पड़ेगा इस तरह से। और आपको डायरेक्टली क्वेश्चन मतलब तीनों का होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब ए और बी और सी तीनों का होने का प्रोबेबिलिटी पी स्क्वायर मतलब दिया गया है क्वेश्चन में। तो आपको पूछ रहा था कि एटलीस्ट ए और बी और सी होने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो ये डायरेक्टली आपको पता फार्मूला पता होना चाहिए कि पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी सी इंटरसेक्शन ए प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये था आपका 5वां नंबर क्वेश्चन, जो कि ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है। तो हम लोग आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये था आपका 5वां नंबर क्वेश्चन। तो आइए आइए 6 नंबर क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करते हैं, जो कि हम लोग 5 क्वेश्चन देख चुके हैं। 5 क्वेश्चन हमने देखा था, बहुत ही आसानी से हम लोग कर लिए थे। तो ये 5वां ये सीरीज आपको है, जो कि 10 क्वेश्चंस का सीरीज है। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चंस में आपको क्या करता है, देखिए क्वेश्चंस क्या है। और ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, 2019 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर पूछा गया है जेईई मेंस में, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन 7 नंबर है। तो सबसे पहले हम लोग 6 नंबर क्वेश्चंस को करते हैं। आइए देखते हैं क्या है ये। 4 persons can hit a target correctly with priority इतना 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 and respectively, मतलब कोई 4 persons है, 4 persons है, हिट करता है कोई टारगेट को करेक्टली, मतलब सही तरीके से
कितने प्रोबेबिलिटी के साथ, 1/2, 1/3, 1/4 एंड 1/8 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। इफ ऑल हिट एट द टारगेट इंडिपेंडेंटली देन द, मतलब सारा का सारा प्रोबेबिलिटी इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंटली दिया गया है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट द टारगेट वुड बी हिट, मतलब कि मान लें कि 4% का हिट करने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है, PA इक्वल टू 1/2, PB इक्वल टू 1/3, PC इक्वल टू 1/4 और PD इक्वल टू आपका क्या दिया गया है, 1/8। अच्छा, कहता है कि वैसा प्रोबेबिलिटी निकालना है आपको कि एटलीस्ट, मतलब टारगेट हिट होने का, तो नहीं होने का प्रोबेबिलिटी अगर घटा देंगे, अगर पूरे प्रोबेबिलिटी का वैल्यू में से अगर नहीं वाला घटा देंगे तो हाँ वाला निकल जाएगा, मतलब कि करेक्टली होने वाला टारगेट, मतलब टारगेट को हिट करेक्टली तरीके से करने का प्रोबेबिलिटी हमको निकल जाएगा जब पूरे प्रोबेबिलिटी में से 1 में से अगर पूरे घटा दे नहीं वाला, मतलब नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या निकालते हैं, जैसे आपको PA डैश अगर निकालना है तो 1 माइनस PA निकालते हैं, अगर PB डैश निकालना मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, ये फार्मूला आप याद रखें कि किसी भी प्रोबेबिलिटी का होने का, मतलब प्रोबेबिलिटी होने का प्रोबेबिलिटी, इसका मतलब 1/2 है, तो इसका नहीं आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब PA डैश निकालेंगे तो 1, इस तरह से PA डैश अगर आप निकालते हैं तो 1 माइनस 1/2, मतलब 1 माइनस PA 1/2, तो इसी तरह से PB डैश निकालेंगे तो 1 माइनस 1/3 मतलब 2/3, इसी तरह से PC डैश निकालेंगे तो 1 माइनस 1/4 मतलब 3/4, और PD डैश निकालेंगे तो 1 माइनस 1/8 मतलब कि 7/8, ये आ गया। तो आप पूरे प्रोबेबिलिटी में से नहीं वाला घटा देंगे, मतलब 1 माइनस टोटल प्रोबेबिलिटी करेंगे, मतलब 1 माइनस टोटल नहीं वाला अगर घटा देंगे तो हाँ वाला निकल जाएगा। तो थोड़ा सा हम क्वेश्चंस को इरेज करते हैं। आप क्वेश्चन एक्सपेक्ट करते हैं कि आप लिख लिए होंगे, और अगर नहीं लिखे हैं तो आप वीडियो पॉज करके आप लिख लें। हम थोड़ा सा क्वेश्चंस को मिटाते हैं। ये हम लोग 6ठा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं। तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आप देख लें, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, और ये आपको याद रखना है एक ही कंसेप्ट की प्रोबेबिलिटी होने का अगर पूछता है, प्रोबेबिलिटी अगर नहीं होने का प्रोबेबिलिटी निकालना है तो 1 माइनस जो प्रोबेबिलिटी दिया गया है उसको घटाएंगे तो आपका नहीं आने का प्रोबेबिलिटी, मतलब हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो नहीं आने का प्रोबेबिलिटी 1 माइनस 1/2, मतलब PH और PT कैसे निकालते हैं इसी तरह से। तो ये आपका 1 माइनस, आप ये सारे वैल्यू को ले लें, और इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन में कह दिया गया है तो जाहिर सी बात है कि पूरे को गुना करना है आपको। तो 1/2 इंटू 2/3 इंटू 3/4 और इंटू 7/8, ठीक है। तो ये सारे को घटाना है आपको, तो क्या करना है आप कर ले, 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। आपको क्या आ गया 7/32, मतलब कि आपको क्या लाना है 32 इधर आएगा, मतलब कि 32 माइनस 7/32 मतलब 25/32, जो कि रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। इसमें कंप्लीमेंट बस याद रखना है कि PA अगर प्रोबेबिलिटी 1/2 है तो PA डैश अगर निकालना रहेगा तो 1 माइनस 1/2, आपको PA डैश मतलब नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, PA मतलब होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब PA का होने का प्रोबेबिलिटी 1/2, तो नहीं होने का 1/2 ही होगा, 1 माइनस 1/2। तो ये आपका ये क्वेश्चन था। तो 6ठा नंबर का क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी 25/32। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये आप थोड़ा सा इरेज हमको करना पड़ेगा, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाँ देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया और वेस्ट इंडीज, मतलब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंडिया का विनिंग टेस्ट जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ है PW,
जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/2। Independence from match to match, the probability that in a 5-match series India's second win occurs at the third test। मतलब कि मैच टू मैच कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी दैट इन ए 5-मैच सीरीज इंडिया का तीसरा जीतने का मतलब थर्ड टेस्ट में जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो जीतने का जब ये है इंडिया का, तो हारने का क्या होगा, पीएल का प्रोबेबिलिटी क्या निकालेंगे, 1 - 1/2। तो जब जीतने का प्रोबेबिलिटी पता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया विनिंग ए टेस्ट मैच अगेंस्ट वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट इंडिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो हारने का भी क्या होगा, 1/2 ही होगा। मतलब जितना जीतने का प्रोबेबिलिटी होगा उतना हारने का भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। तो ये क्या कैसे निकालते हैं, पूरे प्रोबेबिलिटी में से अगर इसको घटा देंगे आपको हारने का प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। ठीक है, अब क्या है, मैच टू मैच, इंडिपेंडेंस फ्रॉम मैच टू मैच। आपको कहता है कि थर्ड टेस्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिया, probability that in a match 5-match series India's second win occurs at the third test। मतलब कि ऐसा मान लीजिए कि पहला बार जीता तो दूसरा, मतलब इंडिया सेकेंड विन अकर, पहला बार जीता तो दूसरा बार ऐसे हो सकता है हार गया होगा, और ऐसा होगा तीसरा बार जीता होगा, या ऐसा हो सकता है पहला बार हार गया होगा और दूसरा बार जीता होगा, और ऐसा तीसरा बार जीता होगा, ऐसा, और इससे ज्यादा और कोई प्रोबेबिलिटी हो ही नहीं सकता। मतलब तीसरा जीतने का मतलब तीसरा टेस्ट में दूसरा विन मतलब दूसरा बार जीतने का तीसरा टेस्ट में प्रोबेबिलिटी इतने तरीके से ले सकते हैं हम लोग। ठीक है, और भी कोई आपको टेक्निक लगता है कि होगा, इतना ही तरीका होगा, आप सोच ले, तीसरा बार में जीतना है। अगर आप दोनों को अगर फर्स्ट सेकंड पे जिता देंगे तो तीसरा ले नहीं पाएंगे। मतलब तीसरे टेस्ट में आपका इंडिया का दूसरा जीत का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब कि दूसरा जीत का, तो ये सबको जोड़ देंगे, मतलब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और ये भी जेईई मेंस का क्वेश्चन पूछा गया। रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको P ऑफ LWW प्लस P ऑफ LWW। अब देखिए जीतने का प्रोबेबिलिटी क्या दिया हुआ, 1/2, मतलब इंडिपेंडेंट है तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2, और इसका 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2। जीतने का प्रोबेबिलिटी उतना हारने का। अब ये आ गया आपका इस तरह से 1/8 प्लस 1/8, मतलब कि आपको क्या आ जाएगा 2/8, और अगर इसको काटेंगे तो 1/4, जो कि बी ऑप्शन। तो ये आपके सामने 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि मार्क किया गया है एक डाइस पे 1 2 3 4 5 6 रोल्ड किया गया है 4 बार, और कहता प्रोबेबिलिटी उसका बताइए जो मिनिमम फेस वैल्यू जो है नॉट लेस देन 2 एंड मैक्सिमम फेस वैल्यू इज नॉट ग्रेटर देन 5। मतलब कि मिनिमम 2 से, तो इवेंट क्या ले सकते हैं आप, इस तरह से एक डाइस है और ऐसा नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा दिया गया है, तो ये नंबर ऐसा डाइस पे है, नंबर दिया गया है, तो इवेंट 2 से छोटा नहीं होना चाहिए। तो ऐसा इस तरह का इवेंट 4 बार उछाला गया, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको एक पीए के लिए आपको क्या आ जाएगा 4/6, मान लीजिए पीबी इसी तरह से 4/6, इसी तरह से पीसी आपको 4/6, पीडी 4/6, और एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है इसलिए रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको हो जाएगा यहाँ पे 4 का पावर 6 का पावर 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा 256/216 इंटू 216, तो यहाँ पे 64 चौके 216, मतलब कितना 5 चौके 20 4 चौके 16। ठीक है, इस तरह से अब क्या हो जाएगा 32 दूनी 64, 27 दूनी के 36 इंटू
36, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 64, 9 9 चौको 36, 16 चौको 64, मतलब 16/81, मतलब ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि इसमें कुछ नहीं था, 1 2 3 4 दिया गया था, आपका था कि वैसा प्रोबेबिलिटी निकालिए जो 2 से छोटा नहीं होना चाहिए और 5 से बड़ा नहीं, तो इस तरह का इवेंट आप ले सकते हैं। और रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आपको 4 बार किया गया, तो 4/6 4 टाइम्स, मतलब ये क्वेश्चन आपके सामने। तो ये था आपका 8वां नंबर क्वेश्चन, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया। कई बार निमसेट में 2016 में भी निमसेट में पूछ चुका है, 2016 में भी पूछा है आपका, फिर 2017 में भी पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट किया है निमसेट में, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और 2016 का आप अगर सेट देखेंगे तो ये जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा आपको, और ये कई बार और कितने बार सेट में आ चुका है ये क्वेश्चन, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 9 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके सामने 9 नंबर भी है, ये भी जेईई मेंस में पूछा गया है। तो 9 नंबर में क्वेश्चन क्या कहता है, पढ़े एक बार क्वेश्चन को। ये डाई इज रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट टाइम 1 अकर्स एट द इवेंट थ्रो, मतलब 1 आने का प्रोबेबिलिटी, एक डाई को क्या किया गया, रोल्ड किया गया, और 1 आने का प्रोबेबिलिटी इवेंट थ्रो में, मतलब 1 आने का प्रोबेबिलिटी इवेंट थ्रो, मतलब कि कोई इवेंट ई है, लेट ई विद द इवेंट, तो मान लेते हैं कि ई कोई इवेंट है, 1 आने का इवेंट थ्रो में, मतलब पीई इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी, तो पीई डैश नहीं होने का प्रोबेबिलिटी, मतलब कि 1 आने का प्रोबेबिलिटी 1/6, तो 1 नहीं आने का प्रोबेबिलिटी मतलब 1 माइनस 1/6, मतलब कंप्लीमेंट हमेशा 1 माइनस 1/6, मतलब कि क्या हो जाएगा 5/6। अब कहता है इवेंट थ्रो में, तो या तो पहला बार में नहीं हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, या तो दूसरा बार में, मतलब इवेंट थ्रो में 1 आने का प्रोबेबिलिटी इस तरह से, आपको पहला बार में नहीं आया होगा ऐसा, फिर दूसरा बार में नहीं आया होगा, फिर तीसरा बार में नहीं आया होगा, और ये आपको चौथा बार में आया होगा। तो इस तरह से आपको रिपीट करेगा इनफाइनाइट तक, मतलब एक जीपी फॉर्म कर रहा है। मतलब यहाँ पे वैल्यू डालिए, पी डैश का वैल्यू क्या है 5/6, और यहाँ पे 1/6, आपको यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/6 का पावर होल क्यूब और इंटू 1/6 प्लस डॉट 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 करके इनफाइनाइट, सम ऑफ इनफाइनाइट, मतलब सम ऑफ इनफाइनाइट, मतलब जीपी का क्या फॉर्मूला होता है, ए से इंफिनिटी का फॉर्मूला होता है a/1 माइनस आर। अब क्या है, ए आपको 5/36 है, तो 5/36 और आर आप देख लीजिए जीपी में आपको 25/36, मतलब आर का वैल्यू 25/36 है, तो 1 माइनस 25/36 ए से इंफिनिटी, मतलब कि आपको ये कितना बढ़िया क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन, और आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, मतलब जीपी का फॉर्मूला मतलब हम लोग यूज कर रहे हैं। कितना बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने, और बहुत ही कंसेप्ट्स के लिए क्लियर करने के लिए आप सोच सकते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मतलब इवेंट थ्रो में आपको 1 आने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, मतलब पहला बार में नहीं आया होगा तो दूसरा बार में आएगा। अब इसमें देखिए, पहला बार में नहीं आएगा, दूसरा बार में नहीं आएगा, तीसरा में, चौथा बार में आएगा, इस तरह से आपको इनफाइनाइट तक आपको जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 5/36 माइनस 36 माइनस 25/36, ये आपको क्या आ जाएगा 5/11, तो ये बी इज द राइट आंसर। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन, और हम लोग जो की है ये बहुत ही अच्छे से क्वेश्चन कर लिए। ये भी बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है निमसेट में बहुत बार पूछा है ये क्वेश्चन, और ये आपके कंसेप्ट को क्लियर करेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये आपके सामने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये था आपका 9 नंबर क्वेश्चन। आइए लास्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग, 10 नंबर क्वेश्चन, जो कि आपका सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। आइए इस तरह का क्वेश्चन जो है कैसे बनाते हैं। देयर आर 4 मशीन्स, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन जेईई मेंस में पूछा गया है। There are 4 machines and it is known that exactly 2 of them are faulty. They are tested one by one in random order till both the fault machines are identified. Then the probability that the only 2 tested are needed. मतलब कह रहा है कि 4 गो मशीन है और इसमें कहता है कि 2 गो फॉल्टी है। आपको चेक करना है 1 by 1 रैंडमली टिल, और आपको कहता है कि इसको पहचान लेना है 2 ही टेस्ट आपको नीडेड है, मतलब 2 ही टेस्ट में आपको 2 गो फॉल्टी मशीन को पता कर लेना है, उसका प्रोबेबिलिटी पूछता है। तो कहता है प्रोबेबिलिटी दैट ईच ओनली 2 टेस्टेड्स आर नीडेड, मतलब कि 4 गो है ऐसा मशीन, तो पहला बार में, और दोनों का मतलब पहले टेस्ट से दूसरे टेस्ट का कोई मतलब नहीं,
मतलब कि दोनों इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मान लीजिए कि ऐसा है, ठीक है। अगर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉल्टी मशीन लिखेंगे इस तरह से, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सेकंड फॉल्टी मशीन। आपको पहला अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फर्स्ट फॉल्टी मशीन को निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो ही मशीन फॉल्टी है, मतलब दो, तो चार में से दो कोई होगा तो 2/4। अब क्या, एक तो हमको पता चल गया होगा यही पहला टेस्ट में, तो दूसरा में कितना, एक बचा, तो एक इसमें भी घटा तो एक 1/3, मतलब बहुत ही आसान क्वेश्चन था, मतलब 1/6। तो ये बी इज द राइट आंसर। इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको लगातार 21 अक्टूबर, मतलब कि 20 अक्टूबर 21 अक्टूबर तक आपको ये सेशन प्रोवाइड किया जाएगा निमसेट स्पेशल। तो ये था आज का सेशन, जो कि 10 क्वेश्चन का सीरीज था, जो कि हम लोग बहुत ही अच्छे से किए हैं और आपको मजा आएगा सेशन में। आप, मेरा ये कहना है, आपसे रिक्वेस्ट है कि जितना से ज्यादा बच्चों के पास ये मेरा वीडियो पहुंचाएं और उनको भी बताएं कि ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जेईई मेंस से रिलेटेड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।